जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एमसीबी जिले के मनिंदगढ़ शहर आज रैली में गाड़ियां और झंडों से पटा रहा, क्योंकि एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले भरतपुर, सोहनत विधानसभा व मनिंदगढ़ विधानसभा के भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ साथ गोंडवाना व अन्य दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र जमा कराया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशियों केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह व श्याम बिहारी जायसवाल तथा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आम सभा ली, वहीं पर कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरो व रमेश सिंह तथा कार्यकर्ताओं का हौसला ऊंचा करने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, सांसद ज्योति सिन्हा चरणदास महंत पहुंचकर जहां कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराया, वहीं आम सभा को भी संबोधित करके कांग्रेस कार्यकर्ता के हौसले बढ़ाया। डॉक्टर चरणदास महंत का कहना है कि नामांकन पत्र जमा करने तथा रैली वहां सभा में उमड़ी भीड़ अपने आप बताने के लिए काफी है। यहां पर सभी सीटों में कांग्रेस की विजय होने जा रही है। वह छत्तीसगढ़ में सत्ता फिर से कांग्रेस के हाथ में आ रही है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री व भरतपुर सोहनत भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार के जाने का टाइम आ गया है। उनको जितना भ्रष्टाचार करना था कर चुके हैं। इसके कार्यालय में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, चाहे मामला राशन घोटाले का हो, चाहे कोयला रेत हेरा फेरी का हो या अन्य। भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट। 75 पार अब की बार छत्तीसगढ़ का जो माहौल है, आज का जो जन सैलाब है, यही माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में है। इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ के पूरे वातावरण को देखते हुए 75 पार के नारे पर अपने आप को बिल्कुल सुदृढ़ रूप से चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी होगी, ईश्वर हमारी इच्छा पूरी करेगा। बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया है कि एकनाथ शिंदे साबित होंगे डीएस सिंह जी, छत्तीसगढ़ में एकनाथ शिंदे साबित होंगे चुनाव के बाद। ये गलत आरोप है, इस तरह से आरोप नहीं लगाना चाहिए। टिकट किसी का कट गया तो किसी आरोप लगाने के लिए थोड़ी कटता है। कल रेणुका सिंह का बयान आया था, रमन सिंह को कहा भगवान राम आए हुए हैं आपके क्षेत्र में, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत ही गलत बयानी है। ये इस तरह से एक मंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द चुनाव को प्रभावित करते हैं, आचार संहिता को प्रभावित करते हैं। आचार संहिता में इस तरह के भाषा का उपयोग करना अत्यंत ही दुर्भाग्यजनक है। विधायक विनय जायसवाल नहीं दिख रहे हैं नामांकन रैली में कांग्रेस प्रत्याशी। मैंने भी पूछा है, पता लगा कि उनकी पत्नी जी आई हैं और वो भी आ रहे होंगे। वो किसी तरीके से नाराज़ नहीं है। मुख्यमंत्री जी से भी बात हो गई है, सब मिलजुल करके। क्या वो जमा करेंगे? ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर मुझे मालूम है कि हमारे कोई भी कांग्रेस का साथी नामांकन पर खरीदा जरूर है, मगर वो भरेगा नहीं। उनके साथ बातचीत हो रही है, हमारे प्रत्याशियों की बात हो रही है, मुख्यमंत्री की बात हो रही है, हम लोगों की बात हो रही है। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि वो काम नहीं। छत्तीसगढ़ अधिकारी की नोटिस मिली है, रेणुका सिंह को 3 नोटिस मिली और एफआईआर भी दर्ज हुई है सोनत थाने में। लगा एक ही प्रत्याशी पे इस तरह की जो कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में पहला केस होगा। जो रिकॉर्ड बना रही हैं, रेणुका सिंह जी मंत्री हैं, मंत्री पद का रिकॉर्ड बनाना चाहती हैं तो उनको रिकॉर्ड बनाने का अवसर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सिर्फ किसानों का कर्जा माफ की कांग्रेस घोषणा की है, अभी तक बीजेपी घोषणा पत्र नहीं आई है। छत्तीसगढ़ में अभी तक भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का अता पता नहीं है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सत्ता में आके फिर इस बात को दोहराया है कि अगले साल, अगली बार जब हमारी सरकार बनेगी तो हम फिर से यहाँ के किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, कर्जा माफ़ करेंगे। पिछले बार 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा था, इस बार भी लगभग 6-7 हज़ार करोड़ का कर्जा है, वो भी माफ़ करेंगे। ये हमारा वायदा। कितनी सीटों पे आ रही है कांग्रेस? कितनी सीटें छत्तीसगढ़ में? 70। कांग्रेस की गलत ढंग से शिकायत करती जिसके कारण उन्हें नोटिस मिल रहा है, प्रशासन नोटिस दे रही। अगर कांग्रेस गलत ढंग से शिकायत कर रही तो प्रशासन को तो पता होना चाहिए कि नोटिस कैसे जारी होता है। ये तो उनकी सरकार है, प्रशासन तो उनका है। छत्तीसगढ़ में 75 पार का नारा है, क्या? बिल्कुल, अभी भी हम इस बात पे अड़े हैं कि 75 पार लाएंगे। आप सबका सहयोग, आप सबके आशीर्वाद से 75 पार नहीं। और आज यही कारण है कि इनकी संपत्ति आज 5 साल के बाद कई गुना बढ़ गई। अरे उन्होंने तो गरीबों के राशन तक को नहीं छोड़ा, पत्नी और बेटियों के नाम पे गरीबों का राशन कार्ड भी बनवा डाला है। तो ऐसे विधायक से जनता क्या उम्मीद करेगी? ये तो बहुत
सोचने का प्रश्न है। और पत्नी और बेटी के नाम पे जो कार्ड बनाया गया है ये जांच का विषय है, क्योंकि आप विधायक की तनख्वाह 1.5 लाख होती है, आप इनकम टैक्स पे करते हैं, तो आपको इस प्रकार के कार्ड लेने का कोई अधिकार नहीं है। जांच का विषय है, भविष्य में इस पर जांच जरूर होगी। साथ में गुलाब कुबरो की पत्नी मितानिन भी है और इनकम टैक्स पे ही है और उनके नाम से एक फर्म है, जीएसटी नंबर भी है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इनके परिवार में इन्होंने अपने परिवार को एक एनजीओ बना डाला है और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जो स्कीम है, उसमें अपने परिवार के नाम से कई प्रकार के आर्थिक फायदे ले रहे हैं। और ये बहुत तकलीफ की बात है। इस क्षेत्र की जनता इसलिए तो इस बार तय कर चुकी है कि ऐसे विधायक को हमें विदा कर ही देना है और ये विदाई इनकी तय है। आज आपने देखा कि रैली में इतने सारे गांव के हमारे कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्र की जनता आई थी और इस बात का संकल्प लेकर गई है कि हम गुलाब कमरों की विदाई करेंगे, हम अविभाजित कोरिया की 3 सीटें जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। आपने कांग्रेस के जो आम सभा चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? तो महंत जी ने कहा कि ये बेतुका बयान है, भगवान का दर्जा किसी नेता को नहीं देना चाहिए। हर इंसान के अंदर, मेरे अंदर, आप सबके अंदर भी ईश्वर का वास होता है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमें लोग कहते हैं कि देवतुल्य पुरुष है, एक देवी स्वरूप नारी है। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ की गरीबी को देखकर 2004 में 5 रुपए किलो सस्ता चावल प्रारंभ किया था। मैं नहीं, जनता कहती है कि रमन नहीं राम है, ये गरीबों का भगवान है। और जो व्यक्ति जनता की भूख मिटाए, जनता की रक्षा करे, अन्याय होने से बचाए, क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में विकास करे, वो देव होता है, भगवान होता है। मैं आपके मीडिया के सामने कह रही हूँ कि मैं हमेशा 15 साल तक मैंने अपने पूर्व मुख्यमंत्री को रमन नहीं राम कहा है और मैं उनको राम के रूप में देखती हूँ, भगवान के रूप में देखती हूँ और प्रदेश की जनता उनको देवता के रूप में देखती है। मैडम, ये जो आम सभा जो चल रहा है उसमें निर्वाचन की सतत निगरानी और मॉनिटरिंग को लेकर क्या कहेंगे? ये जो आम सभा जो चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? किसी मुद्दे में चल रही है? आप लोग अपने चैनल के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को दिखाइए कि ये प्रशासनिक जो आतंकवाद है, रेणुका सिंह को नोटिस पर नोटिस देते हैं और अपने परिसर के अंदर ये आम सभा करने की अनुमति भी देते हैं। इनकी शिकायत होनी चाहिए, मैं इनकी शिकायत करूंगी। आज नामांकन के बाद मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हो गई हूँ और इस पर मैं जरूर जिला प्रशासन से बात करूंगी। कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि प्रशासन कांग्रेस के दबाव में काम कर रहा है? आपको 3 नोटिस, इनको छूट। आज के बाद प्रशासन को ये लगने लगा है क्योंकि भूपेश बघेल की उदासीनता, भूपेश बघेल की हताशा इस बात की प्रतीक है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अधिकारी भी ये समझ चुके हैं कि इस सरकार की विदाई हो रही है। ये दबाव नहीं है, ये आतंक है, ये गुंडागर्दी है। क्षेत्र के विधायक की गुंडागर्दी की कहानी आम है और ये गुंडागर्दी ही है कि उन्होंने कलेक्टर परिषद के अंदर इतनी बड़ी आम सभा रखी है। ये आचार संहिता का उल्लंघन। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल के माध्यम से चलाइए कि कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता, कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी है, कोई विधानसभा के स्पीकर है, देश के लोकसभा में बैठने वाली हमारी ज्योत्सना महंत एक सांसद के रूप में है, उन्हें ये दिखना चाहिए, उन्हें खुद यहाँ पर नहीं आना चाहिए कि ये बिल्कुल शासकीय ऑफिस के पास में है, यहाँ पर सभा नहीं होनी चाहिए, उनको खुद कैंसिल करानी चाहिए। तो ये जो प्रशासन के लोग, ये जो निर्वाचन के लोग मुझे नोटिस देते हैं और ये तो आपके चैनल से ही मुझे सुनने जाने को मिलता है, तो आप अपने चैनल में इस चीज़ को दिखाइए कि कांग्रेस किस प्रकार से यहाँ पर गुंडागर्दी कर रही है। मुख्यमंत्री के तौर पे रेणुका सिंह को भी माना जा रहा है, क्या कहना? आपकी सभा में सीएम दीदी रोक रहा है, जिला पंचायत सदस्य लोग मैसेज डाल रहे हैं, क्या कहें? ये कार्यकर्ताओं का प्यार है। जैसे मैंने अपने डॉक्टर रमन सिंह जी को राम कह दिया, ऐसे कार्यकर्ता मुझे सीएम दीदी कहते हैं और वो कहते हैं, ये उनका भाव होता है, उनका स्नेह है, ये उनका अधिकार है। वो मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मुझे तो प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, मुझे राष्ट्रपति भी कह सकते हैं। अपने सीएम दीदी को प्रेम से वो कुछ भी, अपने रेणुका बहन की को वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने मुझे यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर भेजा है, मैं यहाँ पर जनता से आशीर्वाद ले रही हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सब से अपील भी कर रही हूँ। 1,85,00,000 रुपए की संपत्ति 5 साल में कमरों की नीति है, क्या कहेंगे? उस पर मेरा ये कहना है, मैंने कह दिया कि इनके पूर्वज 55 साल तक यही किए, केवल जनता का पैसा डकारने का काम किए, भ्रष्टाचार किए।
देश की आज़ादी के बाद 1955 में इन लोगों ने सबसे पहला एक साइकिल घोटाला किया था। तब से लेकर आज तक घोटाले ही घोटाले हुए। इनकी कांग्रेस पार्टी का क्या कहिए, इतने वर्षों में तो 70 टुकड़े इनके हो गए हैं। मैं छत्तीसगढ़ की बताऊं, छत्तीसगढ़ में इनके 2 टुकड़े हुए। कांग्रेस से फिर एक विद्याचरण शुक्ल की पार्टी बनी, फिर अजीत जोगी की पार्टी बनी। अभी चुनाव हो जाने दीजिए, अभी फिर से तीसरा टुकड़ा यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि ये जाते जाते ये तो जा ही रहे हैं। जाने के बाद ये कांग्रेस की 2 पार्टी करेंगे। अभी आप देखिएगा तीसरी टुकड़ी लगातार होने दौरे वाली पे है। है, क्या लग रहा है कितना मतों से आप जीत रहे हैं? अभी मैं आंकड़े नहीं बता सकती हूँ, लेकिन एक अच्छे मतों के अंतर से हम इस विधानसभा क्षेत्र को जीतेंगे। कल पूर्व रमन सिंह का एक बयान आया था, विधायक दल में बैठक में तय होता है सीएम का चेहरा कौन होगा, उन्होंने ये कहा था। आप क्या सीएम के चेहरे पे हैं? मैं कोई सीएम का चेहरा पे नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल की में एक मैं सदस्य हूँ। उनसे परमिशन लेने के बाद मुझे यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर भेजा है और अभी मैं युद्ध के मैदान में हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं के साथ में वोट मांग रही हूँ। नेतृत्व दिया जाएगा तो आप स्वीकार करेंगे? पार्टी हमें संगठन में अनेक दायित्व देती है, हम उसको बहुत ईमानदारी के साथ निभाते हैं। जब संगठन हमें चुनाव लड़ने का अधिकार देती है, चुनाव लड़ते हैं। जब जनप्रतिनिधि बनते हैं तो जो जिम्मेदारी मिलती है विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में, तो हम अपने वरिष्ठों के आशीर्वाद